नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में छपने वाला। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा, बिना भाग दिए, ठीक है, बिना भाग दिए बताए कि 13/125 का दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया है शांत है, अशांत है, दोनों है या कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, ऊपर लग हम बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं अंश, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक ना। और नीचे लग बोलते हैं हम लोग हर बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है नीचे वाला पे, ठीक है ना। नीचे क्या है, ठीक है, अगर नीचे वाला जिसको बोलते हैं हर, ठीक है, हर 2 का पावर कुछ होगा या 5 का पावर कुछ होगा या दोनों में से कोई एक आ गया ना, ठीक है, तो समझो कि वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है किस पे, नीचे वाले पे, ठीक ना। इसको ब्रेक करोगे तो इसका आएगा 5 5 5, ठीक है, 3 5 आ गया। अब यहाँ देखो ये नीचे वाला 5 का पावर आ गया, ठीक है। बताए थे कि नीचे वाला अगर 2 का पावर कुछ आएगा या 5 का पावर कुछ आएगा या दोनों में से कोई एक भी आ गया ना, ठीक है, चाहे 2 का पावर आ गया या 5 का पावर आ गया ना घातांक, ठीक है, तो समझो कि वो क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होगा, हम लोग का पहला का आंसर शांत होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, शांत हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, किसी बहुपद, ठीक है, किसी बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ठीक है, पीएक्स का ग्राफ y इक्वल टू पीएक्स है तो इसके शून्यकों की यानी जीरोस की संख्या बताए। ठीक है, देखो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, ठीक है ना, कितनी बार इसको छू रहा है, ठीक है ना, उसको ध्यान देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे सिर्फ एक बार टच कर रहा है, ठीक है, किस अक्ष को, एक्स अक्ष को, ठीक है, एक्स एक्सिस को, तो इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1 जीरोस 1 शून्य होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुपद, ठीक है, एक्स स्क्वायर -3 का शून्यक होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन 1 दिया गया है -√3 कोमा +√3, ठीक है, ऑप्शन 2 है -√3 और कोमा -√3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 दिया गया है 0√3, ठीक है, ऑप्शन 4 है 2 और -4, ठीक है ना। आपको बताना है कि कौन सी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। ठीक है, देखो इसका बनाएंगे स्क्वायर, ये तो बन जाएगा, लेकिन 3 का तो स्क्वायर बनेगा नहीं, तो क्या लगाएंगे हम लोग, √3 कर देंगे, ठीक है, जिसका स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है। अब ये फॉर्मेट में आ गया किसमें, फॉर्मूला में a² - b², ठीक है, इसका होता है a + b इंटू a - b होता है, ठीक है। इसी को तो आपको क्या करना है, इसी को एक बार प्लस लिखना है, ठीक है, एक बार नेगेटिव करना है, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में बांट दो, ठीक है ना, x + √3 = 0 और x - √3 = 0 कर दो, ठीक है ना। इसको इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, -√3 आएगा, इसको इधर भेज दोगे तो चूंकि नेगेटिव था इधर ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार आएगा नेगेटिव, एक बार आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार √3, ठीक है, प्लस में और एक बार √3 नेगेटिव में होगा। ठीक है, अगर आपका एग्जाम, ठीक है, ये क्वेश्चन कन्फर्म आता है तो कुछ नहीं करना, आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है, एक बार -√3 एक बार +√3, ठीक है ना, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो निम्न में से सही कथन क्या होगा। ठीक है ना, ऑप्शन दिया गया है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अनेक हल होगा, कोई नहीं होगा या 3 हल होगा, ठीक है ना। इसमें आपको याद रखना है a1/a2 = ठीक है, b1/b2 = c1/c2 हो गया, ठीक है ना। तो समझो कि ये संपाती हो जाएगा और इसके अनेक हल होगा, ठीक है ना, क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, अनेक हल होगा, मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, यदि विभक्तर, ठीक है, d <0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। ठीक है, जब d का वैल्यू, ठीक है, विभक्तर निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, <0 मतलब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन दिया गया है, काल्पनिक होगा, ठीक है, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा या कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपको दिया गया है। तो दोस्तों जब भी आप निकालोगे, ठीक है, विभक्तर निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, ठीक है ना, जिसका वैल्यू d का जो वैल्यू होगा ना <0 होगा यानी नेगेटिव होगा ना, तो समझो कि उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, कोई हल पॉसिबल नहीं होगा ना। तो उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल पॉसिबल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना, कोई हल नहीं निकल पाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन एपी, ठीक है, यहाँ पर आपको चेक करना है सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस निकालना, ठीक है,
सभी का आप चेक कीजिए, कॉमन डिफरेंस अगर सेम निकल रहा है तो वही आपका एपी होगा, ठीक है ना, नहीं तो एपी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, इसको चेक कीजिए। अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे, इसका सार्व अंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, तो सेम नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी चेक करोगे तो ये भी आपका सही नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी चेक करोगे ये भी नहीं होगा, लेकिन आप ऑप्शन डी चेक करोगे तो सबका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस सबका 6 निकलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एपी, ठीक है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है, के लिए क्रमशः आपको निकालना है प्रथम पद ए क्या होगा और सार्व अंतर डी क्या होगा, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है और फर्स्ट टर्म निकालना, ठीक है ना। इसका प्रथम पद तो होगा 0.6, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालोगे, सार्व अंतर निकालोगे तो इसका होगा 1.7 माइनस 0.6, ठीक है, इसको घटाओगे तो 1.1 आएगा, ठीक है, तो आपका आएगा 0.6 और 1.1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 0.6 प्रथम पद, ठीक है, और 1.1 कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, सार्व अंतर निकल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 50-50, ठीक है, 50-500, 500-500, ठीक है, और 0, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? जब भी आपके एग्जाम में, ठीक है, पूछा जाएगा कि प्रथम इतना संख्याओं का, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का योगफल निकालो, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है एस एन इक्वल टू, ठीक है, n/2, ठीक है, ए आपका होता है प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म प्लस, ठीक है, अंतिम पद एल यानी लास्ट टर्म एल, ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एन कितना था मेरे पास, 1000 था, इसको रख दोगे और 2 से भाग कर दोगे, ठीक है। प्रथम पद क्या होगा हम लोग का 1 होगा, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या होगा 1000, ठीक है ना। इसको जोड़ के इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 से भाग करोगे इसका 500 आएगा, ठीक है ना। तो 500 इंटू 1001 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 500, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 500, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी वृत्त, ठीक है, सभी वृत्त होते हैं क्या सर्वांगसम, समरूप, दोनों या कोई नहीं? दोस्तों इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन बी होगा, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप, ठीक है, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, दो त्रिभुज डी एफ सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के किसके द्वारा? एस एस द्वारा, ए द्वारा, ठीक है, ए द्वारा, ए द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिया गया है डी ई एफ, ठीक है, और पी क्यू आर, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल ई है आपका 80 डिग्री, ठीक है, और एंगल क्यू कितना है 80 है, एंगल डी आपका 70 है, तो मस्ट भी आपको एंगल पी भी 70 होना चाहिए सिमिलर होने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा देखो, ठीक है ना, एंगल पी आपका 70 आना चाहिए, ठीक है। ये कैसे आएगा देखो, 80 और 30 को ऐड करोगे इसका आएगा 110, ठीक है, इसको लेस कर दोगे 180 से तो ये आएगा 70, ठीक है। देखो अब आ गया ना, ई 80 क्यू 80, ठीक है ना, एंगल डी 70 एंगल पी 70, मतलब भाई ए से क्या होगा समरूप हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, ए समरूपता से क्या होगा समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात हम लोग के यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एंगल द्वारा, ठीक है, एंगल द्वारा क्या होगा ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है ना, सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, ठीक है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन दिया गया है 2:3, ठीक है, 4:9, 81:16, 16:81, ठीक है ना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो, ठीक है, एरिया का रेशियो कितना होगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, साइड का यानी भुजा का स्क्वायर खाली कर दीजिए, ठीक है। तो आपको दिया था 4/9, इसका खाली स्क्वायर खाली कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा 1681, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16:81, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा 9 कॉमन निकाल दो, इसका होगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का होता है 1, कितना होता है 1, तो 9 × 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर समझिए, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करेंगे sec स्क्वायर ए को tan स्क्वायर में से घटा देंगे तो आपको बनेगा 1, ठीक है। तो यहीं से आपका ये आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला। अगला सवाल देखिएगा, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 2 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर समझिए, ठीक है, एक आपका ये समांतर हो गया, ठीक है, एक आपका ये समांतर हो गया, ठीक है, 2 हो सकता है, कितना हो सकता है 2, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा,
दो सेकेंडरी, ठीक है, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया गया 4, 8, 16, 10, ठीक है। यहाँ पर समझिए, ठीक है, यहाँ पर आपको दो सेकेंडरी वृत्त दिया गया, ठीक है ना, जिसका सेंटर क्या है, केंद्र O है, और बड़े वृत्त का, ठीक है, बड़े वृत्त का जो जीवा है कॉर्ड, ठीक है, AB, छोटे सर्कल को, ठीक है, पॉइंट C पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, तो आपको निकालना क्या है, AB का डिस्टेंस पूछा, ठीक है। AB डिस्टेंस कितना होगा, यानी जो बड़ा कॉर्ड दिख रहा है ना, कॉर्ड AB, उसकी लंबाई आपको निकालना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ट्राइंगल AOC में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉइंट C देख रहे हैं, पॉइंट C आपका टेंजेंट है, ठीक है, स्पर्श रखा है, ठीक है ना, जहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। ये आपका समकोण बन गया, ठीक है ना, इस बिंदु पर, ठीक है, पॉइंट C पे। तो यहाँ लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय तो आपका हो जाएगा OA², ठीक है, इक्वल टू OC² प्लस AC², ठीक है ना, चूंकि कर्ण आपका हो जाएगा OA², ठीक है ना। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस होता है ना, ध्यान दीजिएगा। वैल्यू पुट करोगे तो आपका आएगा √16, ठीक है, इसका निकलेगा कितना, 4, ठीक है। अगर ये 4 निकल गया, ठीक है, ये 4 निकल गया तो यहाँ भी क्या निकलेगा, 4 निकल, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकल जाएगा AB, ठीक है, कितना, यहाँ 4 और यहाँ 4 कितना हो जाएगा, 8 निकल जाएगा, कितना होगा, 8, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह किस प्रकार का त्वरण है, ठीक है, आपको दिया गया है से कम, ठीक है, से अधिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। देखो जब भी ग्राफ देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा अपर लिमिट या ऊपरी सीमा, ठीक है ना, और यहाँ लिखा होगा संचयी बारंबारता या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आपको यहाँ ध्यान देना है, ग्राफ जब ऊपर उठेगा ना, ऊपर, ठीक है, ऊपर उठेगा तो समझो ये किस प्रकार का है, से कम प्रकार का है। किसके है, से कम प्रकार, ठीक है, से कम। इसका आंसर क्या होगा, से कम, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, से कम, ठीक है। से कम तब होगा जब यहाँ लिखा होगा ऊपरी सीमा अपर लिमिट, ठीक है। से अधिक तब होगा जब यहाँ लिखा होगा लोअर लिमिट यानी कि निचली सीमा, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको।